हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी केतु का गोचर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर से। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मेरा ये वीडियो क्या है, क्या मतलब है केतु का गोचर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर से। आपकी पत्रिका है, आपकी पत्रिका में सारे के सारे 9 ग्रह किसी न किसी राशि में है, लेकिन गोचर में यानी कि ट्रांजिट में ग्रह अपनी अपनी राशि बदलते रहते हैं। सूर्य 1 महीने में अपनी राशि बदलते हैं, गुरु 1 साल में बदलते हैं, राहु केतु 18 महीने में बदलते हैं। तो जैसे जैसे अपनी राशि बदलते हैं उस समय ये जिस भी राशि में होते हैं अपनी राशि, जैसे अभी राहु चले गए वृषभ में, टॉरस में, केतु आ गए वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में। तो आपकी पत्रिका में अगर टॉरस में या स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट है, इसका मतलब गोचर के राहु केतु उन ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 1.5 साल के बाद राहु आ जाएंगे मेष में, एरीज में, केतु आ जाएंगे लिब्रा में, तुला में। तो 1.5 साल के बाद आप देख सकते हैं कि एरीज में और लिब्रा में कौन से ग्रह हैं आपकी पत्रिका में, क्योंकि राहु केतु फिर उन राशियों में ट्रांजिट कर रहे होंगे। तो आपकी पत्रिका में जो ग्रह हैं उनके ऊपर से राहु केतु का उस समय गोचर होगा। तो जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस भी राशि में राहु केतु हैं, आप उन ग्रहों के लिए वीडियो देखिए। राहु के लिए मैं सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। राहु जब भी ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं तो वो हमें किस तरह से इफेक्ट देंगे। तो राहु के वो वीडियोस का मैं जो लिंक है वो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। केतु का भी गोचर मैं गुरु, शनि और बुध के ऊपर से डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा के ऊपर से। अब देखते हैं ये जो केतु है ये है क्या, केतु का मकसद क्या है, केतु काम क्या करते हैं। केतु का घर है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक यानी कि अष्टम भाव। अष्टम भाव केतु का अपना घर है। अष्टम भाव की जो राशि है काल पुरुष में वो केतु की अपनी राशि है। और केतु का ऑफिस कौन सा है? पाइसेस यानी कि मीन यानी कि 12th हाउस। केतु का ऑफिस 12वां भाव है, मतलब केतु का काम है आपको 12वें भाव तक लेके जाना। 12वां भाव किस चीज़ का है? पहले से आखिरला आता है 12वां। अगर हम घूम के देखें तो पहला मैं हूँ और 12वां है जब मैं अपने आप को त्याग देती हूँ, रिनाउंस कर देती हूँ, मेरी मैं ख़त्म हो जाती है। जब हम कुछ दान पुण्य करते हैं हम 12वें भाव से देखते हैं। जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, हम सोचते हैं हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, वो भी 12वां भाव है। आप कुछ दे दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बदले में आप कुछ मत मांगिए, वो 12वां भाव है। उसी तरह से 12वां भाव मोक्ष का भी है। जब हम ये दुनियावी बातों से, दुनियावी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट जाते हैं, हम इस साइकिल से, बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकल जाते हैं। हमारे लिए ये मटेरियलिस्टिक रिश्ते और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इनका मायना ख़त्म हो जाता है। तो हम 12वें भाव के साथ जुड़ जाते हैं और हम इस साइकिल से निकल जाते हैं। तो केतु का काम है हमें वहाँ तक लेके जाना। वहाँ तक जाना आसान नहीं है, पर केतु की दशा जब जब आती है तो उनकी कोशिश ही ये होती है कि हम आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस दें कि आप बदल जाएं। उसी तरह से जब अष्टम भाव की दशा आती है, अष्टम भाव में ग्रहों की दशा आती है, तो वो हमें अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं। तो अब जब केतु सूर्य के ऊपर से जाएंगे तो केतु हमें क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि केतु का घर तो अष्टम है और उसने हमें लेके जाना है 12वें भाव तक। सूर्य किस राशि के स्वामी है? सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, लेकिन सूर्य का एग्जॉल्टेशन साइन और सूर्य कारक पहले भाव के हैं। पहला भाव क्या है? पहला भाव मैं, ईगो, कॉन्फिडेंस, अपने आप पे घमंड होना, जो हम प्राउड हैं अपने आप को लेके, वो सब पहला भाव है। और सूर्य के ऊपर से जब केतु जाते हैं तो उन्होंने हमारे में से मैं ख़त्म करनी है। तो सडन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, अष्टम भाव के साथ रिलेटेड ऐसे इंसिडेंट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपकी मैं फिनिश हो, आपकी ईगो फिनिश हो। तो आपके फादर के साथ, सूर्य आपके पिताजी भी हैं, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ आनी, गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटी फिगर्स के साथ, आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम्स आनी, कम्युनिकेशन गैप आना,
कोई आपस में टकरार होनी, इस तरह के भी सिचुएशंस बन सकती हैं। क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट के साथ या अपने बॉस के साथ या पिताजी के साथ हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें सॉरी कहना पड़ता है, हमें अपनी ईगो छोड़नी पड़ती है, हमें झुकना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं या फिर इससे भी बड़ी आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि सूर्य की डिग्निटी क्या है। वो जो भी लाइफ में चीज़ है जिसके कारण आप इगोइस्टिक हैं, जो आपकी प्राइड है, जिसके कारण आप बहुत प्राउड हैं, उस चीज़ को आपको इस गोचर में छोड़ना पड़ सकता है। क्योंकि हमें अपनी ईगो छोड़नी है। तो जिस चीज़ को लेके आप बहुत इगोइस्टिक हैं, आप बहुत प्राउड है कि मेरे में ये बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो भी वो चीज़ है जो आपकी ईगो का कारण है, उस चीज़ को छोड़ना पड़ सकता है, उस चीज़ का त्याग हो सकता है। तो उस चीज़ के साथ रिलेटेड नुकसान हो सकता है। सूर्य हमारी हेल्थ के कारक है, सूर्य हमारी स्पाइन के, बैकबोन के कारक है। अगर आप सोचिए तो बैकबोन, हमारे शरीर का जो बैकबोन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसी के कारण हम सीधे खड़े हैं। अगर हमारी बैकबोन को कुछ हो जाए तो हम झुक जाते हैं। तो आप देखिए कि अगर हमारे को स्पाइन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो हम झुक जाएंगे, और सूर्य ही कारक है आपके स्पाइन के। तो इस गोचर में केतु जब सूर्य के ऊपर निकलते हैं तो आपको स्पाइन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हमें फिज़िकली भी झुकना पड़ सकता है। जब हम फिज़िकली झुकते हैं, हम ठीक नहीं होते, तो हमें अंदर से भी एक झुकाव महसूस होता है, हम्बलिंग इफ़ेक्ट। हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो बहुत छोटे से एक तिनके की तरह है इस यूनिवर्स में, हम कुछ भी नहीं हैं। तो उस तरह की फीलिंग हमारे अंदर कैसे शुरू होगी? एक तो फिज़िकल भी झुकना हो सकता है, और भी जो चीज़ें हमें इगोइस्टिक बनाती है उसके कारण भी झुकना हो सकता है। तो एक झुकावट, एक झुकना, एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस केतु हमारे में लेके आएंगे। ये अथॉरिटी फिगर्स के साथ, बॉसेस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पिताजी के साथ, कोई हम ट्रैफिक रूल तोड़े, कोई और रूल्स तोड़े और हमें पनिशमेंट मिले और हमें झुकना पड़े, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। आईसाइट का ध्यान रखिए, सूर्य आईसाइट के कारक है। जनरल हेल्थ के कारक भी सूर्य है। हेल्थ के साथ कोई और प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। आपकी पत्रिका में क्या प्रॉमिस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये है जब केतु सूर्य के ऊपर गोचर करते हैं। अब इससे हम कैसे इस प्रॉब्लम को हम कैसे बच सकते हैं? इसका एक ही तरीका है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई रूल्स तोड़े हैं, अगर आपके गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, अगर आपके पापा के साथ आपकी प्रॉब्लम है, तो उसको मान लीजिए। जो आपकी गलती है आप उसको मान लीजिए। अगर आप इस ईगो में रहेंगे कि भाई नहीं, ये तो मैं मानूंगा ही नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कचहरी जाऊंगा, मैं केस करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं अपना स्टैंड लूंगा, और अपनी ईगो में रहते हैं, क्योंकि ये समय है झुकने का। आप समझिए केतु 12वें भाव के स्वामी, उनका मूल त्रिकोण 12वां भाव है। वो हमें 12वें भाव तक लेके जाना चाहते हैं, हमें अपनी ईगो छुड़वाना चाहते हैं। तो अगर हम अड़े रहे अपनी ईगो को लेके तो ये गोचर हमें ज़्यादा परेशान करेगा। हम अगर अपनी गलती मान लेते हैं, अगर हम पनिशमेंट ले लेते हैं, अगर हम सॉरी बोल देते हैं, तो ये गोचर हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो आपको इस गोचर में ज़्यादा ध्यान रखना है, गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हुए, कोई रूल्स रेगुलेशंस आप मत तोड़िए, कोई शॉर्टकट मत लीजिए, कोई टैक्स इवेजन मत कीजिए, फंस सकते हैं। उसी तरह से आपको अपने पिताजी की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सूर्य कारक पिताजी के भी है, सो अपने पापा की हेल्थ का ध्यान रखना है। पापा के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे रखने हैं और हम्बल रहना है। पूरे गोचर में आपको हम्बल रहना है, हम्बलनेस सीखनी है। अब मैं बात करूँगी केतु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से। तो चंद्रमा चौथे भाव के कारक है, आपके मन की शांति के, पीस के, हैप्पीनेस के कारक है, आपकी मदर के कारक है। आप कितने नरिश्ड हैं, आप कितना अच्छा खाना खाते हैं, उतने ही आप में सारे विटामिन्स पूरे हैं, सब मिनरल्स पूरे हैं, हेल्दी हैं। और उसी तरह से आप कितनी नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप किसी के लिए, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, वो क्या फ़ील करते हैं जब वो आपके साथ बैठते हैं? तो वो कंफर्टेड फील करते हैं कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं? आप किसी को कितना कंफर्टेबल करते हैं, कितना मेंटली आप किसी को खुश कर सकते हैं अपने घर में, अपने फ्रेंड्स को, वो आपके साथ बैठ के कितना खुश फील होते हैं, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। अगर आपके चंद्रमा पीड़ित है तो आप ना ही खुद ज़्यादा नरिश्ड होंगे, खुद भी अपसेट जल्दी होंगे और ना ही ज़्यादा किसी को नरिश कर पाएंगे। चंद्रमा खुशी के कारक हैं,
लेकिन हम सब के मन के अंदर कहीं ना कहीं डीप डाउन हिडन फियर्स, छुपी बातें, वो बैड इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं वो डीप डाउन छुपे होते हैं। केतु जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, एक तो हम अपने मन के अंदर जो छुपी बातें हैं उनके अंदर हम डीप जा सकते हैं, क्योंकि केतु रिसर्च और एनालिसिस के कारक है, अष्टम भाव के कारक है, रिसर्च। केतु डीप जाके आपके मन के अंदर क्या छुपा हुआ है उस चीज़ को निकालेंगे। आप उस चीज़ के बारे थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे इस गोचर में। लेकिन अगर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपके चंद्रमा टॉरस में है या स्ट्रॉन्ग है, धनु में है, और अब केतु के गोचर वहाँ पे चंद्रमा के ऊपर से हुआ है, तो आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आप अपने छुपे हुए फियर्स, छुपे हुए डर, इनसिक्योरिटीज़, इन सबको, इनके ऊपर विचार भी करेंगे, सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप मेडिटेट भी कर पाएंगे और आप हील्ड फील करेंगे, बेटर फील करेंगे। लेकिन आप अपने मन की बात किसी से करना नहीं चाहेंगे, आप इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि केतु विड्रॉ कर लेते हैं, आपको पीछे खींच लेते हैं। चंद्रमा इमोशंस हैं, इमोशनली आप अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, अपनी मन की बात किसी से कह नहीं पाएंगे, लेकिन खुद आप उसके ऊपर ज़रूर सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है हील करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपके पीड़ित है, मान लीजिए आपके चंद्रमा पहले से ही वृश्चिक में है, यानी कि स्कॉर्पियो में है और साथ में बैठे हैं शनि, अब ये चंद्रमा पीड़ित है, क्योंकि एक तो नीच के चंद्रमा, ऊपर से शनि ने अफ्लिक्ट कर दिया, तो पहले ही आप थोड़े से, आपकी टेंडेंसी है नेगेटिव रहना, थोड़ा सा आप अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर सोच विचार करते रहते हैं, उसी चीज़ के अंदर फंसे रहते हैं। अपनी जो आपके साथ नेगेटिव बातें कभी हुई लाइफ में, बचपन में या जब आप बड़े हो रहे थे, जो भी आप, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो चीज़ें आपके मन में हमेशा रहती हैं। अब जब केतु उसके ऊपर गोचर करेंगे, केतु तो एनालिसिस के कारक है, डीप रिसर्च के कारक है, रिसर्च करेंगे, तो केतु वो सारी बातों को निकाल के लेके आएंगे। और पहले से ही, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, पहले से ही आपका नेचर है कि आप चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं, मन से आप जल्दी उदास हो जाते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं, और अब केतु उस चीज़ को खोज करेंगे, ऐसे हाथ से लेके आएंगे कि आपको वो सारी पुरानी बातें याद आएंगी, वो सारे छुपे हुए दर्द याद आएंगे। केतु ऐसे कोई इंसिडेंट्स लेके आएंगे सामने कि आपको वो सब हिडन इश्यूज़ आपके मन में अब एक तरह से ताज़ा हो जाएंगे। लेकिन मैंने अभी बात की, जब चंद्रमा के ऊपर से केतु गोचर करते हैं तो हम मन की बात किसी से करते नहीं, तो अब होगा क्या, वो सारी जो दर्द हमारे अंदर छुपी है वो निकल के बाहर तो आएगी, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, हम बस उसके ऊपर सोचते रहेंगे। और क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, हम उस चीज़ को हील नहीं कर पाएंगे, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप हील कर सकेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। चंद्रमा स्ट्रांग है, इंट्यूशन भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, इंट्यूशन फिर भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन भी बहुत फास्ट, एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो सकती है। तो अगर आपके चंद्रमा पीड़ित है और केतु ऊपर से गोचर करे, तो आप डेफिनेटली किसी की हेल्प ले सकते हैं, या तो किसी फ्रेंड से या अपने घर में किसी से शेयर कीजिए, और अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का स्कोप भी बनता है अगर चंद्रमा पीड़ित है और केतु का गोचर ऊपर से है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत अच्छा गोचर है अपने आप को हील करने का। लेकिन खाने में आप कम इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि चंद्रमा नरिशमेंट है, खाना है, आप फूड से थोड़ा डिसोसिएट होंगे, कम नरिशिंग फूड लेंगे, हो सकता है फिज़िकली भी कम नरिश हो जाए, आप इतने अच्छे होस्ट नहीं बन पाएंगे। अगर आपके घर कोई आएगा तो आप ज़्यादा खुल के उनसे बात नहीं कर पाएंगे, आप अपने ही विचारों में ही रहेंगे, मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ज़्यादा आप किसी को नरिश नहीं कर पाएंगे और ख़ुद भी ज़्यादा नरिश नहीं होंगे, अच्छे भोजन में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हो सकता है फ्रिज में पड़ा कल का खाना खा लिया, ठंडा हुआ खाना खा लिया, तो ज़्यादा खाने में, ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ में, ज़्यादा अपने इमोशंस शेयर करने में, इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। चंद्रमा लिक्विड कैश भी है, तो हो सकता है इस समय, इस दौरान आपके हाथ में पैसे की आप थोड़ी तंगी महसूस करें। चंद्रमा आपकी मदर है, मदर के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, मदर के साथ पुराने इश्यूज़ निकल के बाहर आ सकते हैं, मदर की हेल्थ को ट्रबल हो सकती है, तो आपने मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मदर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखनी है। और पुराने कोई इश्यूज़ निकल के भी आ सकते हैं, कोई मदर लाइक फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है। और अपनी मेंटल हेल्थ का आपको तो बहुत ध्यान रखना है। अगर
आप एक राइटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को डीप जाके आप हार्नेस कर सकते हैं। आप उसको एक्सप्रेस तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो राइटर्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए इमोशंस को हार्नेस करना, इमोशंस को फील करना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर वो उसको किसी ना किसी तरह लिख सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। इमोशंस आर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने इमोशंस के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप शेयर नहीं करेंगे आप क्या फ़ील कर रहे हैं। आप सिर्फ एक एज अ आर्टिस्ट या तो उसको लिख पाएंगे या पेंट कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए, कोई मूवी स्टार्स हैं जो कोई इमोशनल मूवी कर रहे हैं, उसकी शूटिंग कर रहे हैं, तो उसके कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए, डीप जाने के लिए ये अच्छा गोचर है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा लो फील कर सकते हैं, आपको डिप्रेशन फील हो सकती है, तो इस तरह के रिजल्ट्स भी आपको फील हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।